हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों पटवारी और ग्राम सचिव से रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही थी और इसके दोस्तों हमने लगभग 3 पार्ट भी अपडेट कर दिए हैं। वो 3 पार्ट दोस्तों आपने नहीं देखे हैं तो उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वो सारे के सारे पार्ट दोस्तों आप देख सकते हो। आज दोस्तों हम सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पटवारी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं या दोस्तों ग्राम सचिव संबंधित बनते हैं, ठीक है, जैसे वीडियो क्या होता है, डीडीपीओ क्या होता है, ठीक है, इनके क्या क्या कार्य रहते हैं, पूरी की पूरी डिटेल से डिस्कशन इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे। और दोस्तों हमारी जो है बुक लॉन्च कर दी गई है, उसकी पीडीएफ फाइल जो है आपको चाहिए तो आप दोस्तों हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हो। उस बुक के अंदर दोस्तों क्या क्या मटेरियल आपको मिलेगा उसका थोड़ा सा डेमो जो है वो हम आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों बुक का मेन पेज रहेगा। 4800 प्लस दोस्तों टॉप एमसीक्यू इसमें दोस्तों आपको मिलेंगे। जैसे सभी प्रकार, जैसे खेवट क्या होता है, सजरा क्या होता है दोस्तों, खसरा खतौनी से रिलेटेड या सिरदार भूमिदार, जितने भी दोस्तों पटवारी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे के सारे इसमें ऐड कर दिए गए हैं। इसके दोस्तों आपको ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस पर आपको मैसेज करना है। मूल्य दोस्तों इसका 120 रुपये रहेगा, ठीक है। ओनली पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। किसी भी शॉप में दोस्तों हरियाणा के अंदर ये बुक आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों और क्या क्या ऐड हमने किया है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों पटवारी संबंधित क्वेश्चन इसमें जो है लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें करंट अफेयर 2021 दोस्तों, यानी जनवरी 2021 से लेके हम बात करें नवंबर 2021 तक की करंट अफेयर जो है 2 साल की संपूर्ण करंट अफेयर इसमें आपको मिल जाएगी। पंचायती राज संबंधित दोस्तों लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। ग्राम सचिव व केनाल पटवारी से संबंधित भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो है ऐड किए गए हैं, जो अलग रहेगा। दोस्तों इसमें व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर दोस्तों आपको मैसेज करना है। गूगल पे या फोन पे से दोस्तों आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जो है उसका शेयर करना है। इसमें दोस्तों किस किस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे चकबंदी का प्रमुख कौन होता है, ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों, जैसे इस कंप्लीट हम पेज की बात करें बुक की तो लगभग इसमें 308 पेज जो है आपको दिए जा रहे हैं। 308 पेज दोस्तों मात्र 80 पेज में निकल जाएंगे। वो कैसे निकलेंगे हम दोस्तों आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट बुक रहेगी, अलग अलग पेज रहेंगे। 308 पेज की बुक है दोस्तों, और इसका शानदार प्रिंट रहेगा, साफ सुथरा प्रिंट रहेगा, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ क्वेश्चन की, नहरी पटवारी का कार्य नहीं है। देखिए दोस्तों नहरी पटवारी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस जो है कब की गई, ठीक है। जैसे ए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है हमारा, ठीक है, 1985 में की गई थी। जैसे बात करें हम भू राजस्व में निहित शब्द खाका, इस खाका शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इस खाका शब्द का होता है दोस्तों प्रारूप। क्या कहते हैं इसको, प्रारूप कहते हैं। तो इस रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे पेज है और शानदार दोस्तों इस बुक का जो है प्रिंट दिया गया है। आप जल्दी से जल्दी निकलवा के जो है इस सारे के सारे जो पेज दिए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले कवर कर लें, ठीक है। जैसे हम पहुंच चुके हैं 80 लगभग 92 पेज पर हम पहुंच चुके हैं। 92 पेज के क्वेश्चन हम देखें तो भूमि मापने के आंकड़ों के अनुसार एक कनाल में कितने गज होते हैं, ठीक है। गज यहाँ पे पूछे गए हैं। पटवारी बिहार, जैसे बिहार है हमारा, राजस्थान है, यूपी है, सभी के सभी पटवारी के क्वेश्चन जो बनते हैं वो दोस्तों इसमें ऐड जो है किए गए हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी मैसेज करें और इसको जो है पीडीएफ को जितना जल्दी हो कवर कर लें। हरियाणा जीके भी दोस्तों हमने अलग बुक बना दी है, उसमें दोस्तों लगभग हमने 6400 प्लस क्वेश्चन जो है दे रखे हैं, वो दोस्तों आप जो है आसानी के साथ पढ़ सकते हो। अगर आपकी हरियाणा जीके की तैयारी है तो इन 64 क्वेश्चन जो एमसीक्यू हमारे टाइप रहेंगे, ठीक है, इनमें जो है आप खुद का टेस्ट ले सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आज का दोस्तों सबसे पहला और शानदार क्वेश्चन रहेगा हमारा, पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर किस वर्ष विकसित किया गया। पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर बनाया गया था दोस्तों, ये वर्ष पूछा गया है, किस वर्ष जो है इसको विकसित किया गया था, ठीक है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, सन 2005 वर्ष के दौरान। सन 2005 वर्ष के दौरान दोस्तों इस पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर को जो है विकसित किया गया था। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा डिटेल से अगर हम देखें तो इसके अंदर बताया गया है, भारत सरकार ने 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं PATIS, PATIS शॉर्टकट दोस्तों दिया जा सकता है इसमें, ठीक है, PATIS नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया है ताकि जमीन का कंप्यूटरीकृत जो है रिकॉर्ड रखा जा सके। यानी दोस्तों कंप्यूटर में संपूर्ण भूमि का रिकॉर्ड जो है एक टाइप से रखा जा सके। पटवारी के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन जो है
हम राजस्थान लेखपाल की बात करें, राजस्थान पटवारी की बात करें, तो उसमें एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर सन 2005 में विकसित किया गया था। ठीक है, इसको फुल फॉर्म अगर शॉर्टकट में पूछा जाए तो PATIS। ठीक है, ताकि जमीन का कंप्यूटरीकृत जो है रिकॉर्ड रखा जा सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों शानदार क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। आज का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोडरमल व्यवस्था में लिया जाता था। टोडरमल व्यवस्था की दोस्तों बात की गई है। इसमें जो है कर कौन सा लिया जाता था, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी, प्रत्येक वर्ष दोस्तों टोडरमल व्यवस्था की हम बात करें, ठीक है, तो उसमें प्रत्येक वर्ष कर लिया जाता था। ठीक है, ये टोडरमल कौन था, ठीक है, इसने कौन कौन सी प्रथाएं चलाई, कौन कौन सी कर जो है लगान व्यवस्था इसने लागू की, तो इसमें डिटेल से देखने के लिए दोस्तों हम थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे कि ये टोडरमल जो थे, आईने दसाला, सबसे पहले तो आईने दसाला मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई। ये भी दोस्तों एक कर से संबंधित थी। आइन ए दसाला ये 10 वर्ष से संबंधित थी। ठीक है, आइन ए दसाला मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की पद्धति थी। ठीक है, ये किस किस पद्धति थी, भू राजस्व व्यवस्था की। आगे दोस्तों हम बात करें इसके अंतर्गत, तो अकबर के शासनकाल में 1571 से 1580 ईस्वी यानी 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आइन ए दसाला प्रणाली को जो है लागू किया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों को नकद रूप में वसूल किए जाने वाले लगान को करीब 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। यानी दोस्तों उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में, तो ये लगान कर से संबंधित थी। ठीक है, ये जो प्रथा थी या दोस्तों ये व्यवस्था थी। ठीक है, टोडरमल का दोस्तों इतिहास अगर भूमि से देखें हम तो बहुत सारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनका नाम अकबर के साथ लिया जाता है। अकबर आईने दसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। यानी दोस्तों यहाँ टोडरमल पूछा गया है। ठीक है, तो ये टोडरमल बंदोबस्त किसको कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा आइन ए दसाला। ठीक है, प्रत्येक वर्ष से संबंधित दोस्तों बाद में रही, प्रत्येक 10 वर्ष से संबंधित। स्टार्टिंग में जब यूज की गई इसको लगाया गया तो ये प्रति 10 वर्ष से संबंधित थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन रहेगा हमारा बी, प्रत्येक वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आज का हमारा रहेगा वो है, निम्न में से कौन सा कार्य पंचायत का नहीं है। शानदार क्वेश्चन बनता है, पंचायत का कार्य पूछा गया है, जो हमारा जो है पंचायत का कार्य समिति का नहीं है। यानी दोस्तों कौन सा कार्य नहीं है से पूछा गया है। राइट ऑप्शन की दोस्तों इसमें हम बात करें तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा, संयुक्त पानी उपलब्ध कराना। संयुक्त पानी उपलब्ध कराना जो है पंचायत का कार्य नहीं है। बाकी दोस्तों कौन कौन से कार्य जो है इसमें हमारे सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला कार्य दिया हुआ है खाद्य उपलब्ध कराना। यानी दोस्तों खाद्य जो सामग्रियां होती है, ठीक है, वो उपलब्ध कराना पंचायत का कार्य रहता है। बीज उपलब्ध कराना भी दोस्तों पंचायत समिति का कार्य रहता है। सहकारी समिति का गठन करना भी दोस्तों पंचायत का कार्य रहता है। तो ये 3 प्रकार के कार्य हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों छोटे मोटे कार्य अगर हम इनके और देखें, ठीक है, तो जैसे एकीकृत जो है विकास, इसके अलावा दोस्तों कृषि सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित, ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित इनका कार्य रहता है। शिक्षा से, सहकारिता से, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, महिला शिशु कमजोर वर्ग का कल्याण, रोजगार कार्यक्रम, खेलकूद, ये सभी के सभी जो कार्य इसमें दिए हुए हैं ये पंचायत समिति के कार्य रहते हैं। ठीक है, हल्के से क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे उठाए जा सकते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों हम पंचायत समिति के कुछ और कार्य की तरफ रुझान करें तो पंचायत समिति क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, उसे जिला परिषद को सौंपना, ये भी इसका मुख्य कार्य माना जाता है। पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक संकट में रिलीफ योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करना, कृषि, बागवानी, बीज, फार्मा, कीटनाशक दवाओं का भंडारण और वितरण करना भी पंचायत समिति के मुख्य कार्यों में दोस्तों गिना जाता है। ये और इसके बहुत सारे कार्य जैसे भूमि विकास, भूमि सुधार, संरक्षण, लघु सिंचाई, ये भी दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, ये पंचायत समिति के कार्य के अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा इसमें नहीं है से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो नहीं है कि दोस्तों हम बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, संयुक्त पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका जो है पंचायत समिति का कार्य नहीं है। संयुक्त मतलब हर एक घरों के अंदर जो है पानी उपलब्ध कराना संयुक्त रूप से, ये इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों हमारा जब्ती प्रणाली, इसको जाप्ती प्रणाली कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जाप्ती प्रणाली किस शासक के द्वारा जो है वो अपनाई गई थी। जाप्ती प्रणाली की दोस्तों हम बात करें तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए, टोडरमल के द्वारा। जाप्ती प्रणाली किसके शासक के द्वारा अपनाई गई थी, टोडरमल के द्वारा अपनाई गई थी।
इसमें दोस्तों क्या क्या सम्मिलित है या जाति प्रणाली क्या थी, ठीक है, इसको भी हमें डिटेल से देखना जरूरी है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में ना आए एग्जाम में, ठीक है, और तीन ऑप्शन में से या तो अकबर आपको मिलेगा, ठीक है, या दोस्तों टोडरमल मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार के जब ऑप्शन क्वेश्चन दिए जाते हैं, या दोस्तों आपको टोडरमल मिलेगा या दोस्तों शेर शाह सूरी मिलेगा, इनसे ही संबंधित सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था है वो जो है रही है हमारी भू राजस्व से संबंधित, ठीक है। तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन, अगर आपको दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में ये तीनों में से एक ऑप्शन दिया गया है और भू राजस्व संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप तीनों में से एक क्लिक करके आ सकते हो जब आपको प्रॉपरली पता नहीं है तो, ठीक है। जाप्ती प्रणाली की दोस्तों हम बात करें तो हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। इसके अंतर्गत क्या आता है वो दोस्तों हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जाप्ती प्रणाली मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणाली थी, ठीक है दोस्तों। ये किससे संबंधित थी? भू राजस्व व्यवस्था से। ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों टोडरमल के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। किसके शासनकाल में शुरू की गई? तो दोस्तों ये अकबर के शासनकाल में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत क्या था दोस्तों, ठीक है, अकबर के शासनकाल में 15वें वर्ष लगभग 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जिसका नाम था जाप्ती, ये एक नवीन प्रणाली थी और इसका नाम क्या था? जाप्ती, को शुरू किया था। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर कर की दरों को निर्धारित किया जाता था। दोबारा दोस्तों इसको देखते हैं। मूल वास्तविक पैदावार यानी दोस्तों भूमि की पैमाइश, खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर कर की दरों को निर्धारित किया जाता था। जाप्ती प्रणाली के अंतर्गत जो भी भूमि के अंदर पैदाइश होती थी, ठीक है, उसका पैमाइश से रिलेटेड जो भी कार्य थे वो आंकने के आधार पर दोस्तों इसमें जो लगने वाले कर थे उनका क्या किया जाता था? निर्धारण किया जाता था, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है जाप्ती। ये भी दोस्तों किससे संबंधित है? हमारा टोडरमल से। टोडरमल के द्वारा दोस्तों ये शुरू की गई। किसके शासनकाल में पूछा जाए तो ये दोस्तों अकबर के शासनकाल में शुरू की गई थी। ये किससे संबंधित थी? तो ये भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों हमारे जो है यहाँ से जो है कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाप्ती प्रथा को 10 साल के आंकड़ों में बांटने वाला मुगल साम्राज्य था। 10 सालों के आंकड़ों में जो है किसने बांटा था, ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन इसका भी हमारा क्या हो जाता है? ए, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ने ही दोस्तों 10 साल के आंकड़ों में जो है इसको बांटा था। मुगल काल राजा भी दोस्तों जो है टोडरमल को कहा जाता है। बात करें दोस्तों मुगल साम्राज्य की या अकबर की या दोस्तों टोडरमल की, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, टोडरमल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों रहेगा वो रहेगा हमारा हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम में पूछा गया है हरियाणा के गुरुग्राम में क्या स्थित है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाता है बी, जो राजस्व न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? हमारा हरियाणा के अंदर गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। इसका दोस्तों थोड़ा सा कंप्लीटली जो है हम आंकड़ा और देखें तो इसके अंतर्गत जो है हम गुरुग्राम की बात करें तो इसके अलावा जो हो जाता है सम्मा पर्यटन स्थल हो जाता है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हो जाता है, माता शीतला देवी मंदिर हो जाता है, सराय हो जाता है जो सराय अलीवर्दी मस्जिद से संबंधित है, सोना का किला हो जाता है। सोना के किले के अंदर दोस्तों शिवकुंड और शिलाकुंड बने हुए हैं जो गर्म पानी से संबंधित है, जिससे चर्म रोग जो है ठीक होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इसका ऑप्शन बी। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत दोस्तों इसके अलावा हम बात करें तो सम्मा, सुल्तानपुर पक्षी विहार, माता शीतला देवी मंदिर, सराय अलीवर्दी मस्जिद, सोना का किला, सोना के किले के अंदर दोस्तों 2 कुंड बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों किंगडम या दोस्तों मिलेनियम सिटी, बहुत सारे नाम जो है इसके हमारे हो जाते हैं। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह प्रथा जिसको अकबरकालीन प्रथा के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी प्रथा जिसको अकबरकालीन के नाम से भी जो है जाना जाता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाता है इसमें बी, जाप्ती प्रथा को। जाप्ती प्रथा को दोस्तों अकबरकालीन या दोस्तों टोडरमल व्यवस्था, दोनों ही नाम दोस्तों इसको दिए जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में टोडरमल व्यवस्था दे देते हैं, कभी कभी जाप्ती प्रथा दे देते हैं। जाप्ती प्रथा दोस्तों हम पढ़ चुके हैं क्या थी, ठीक है, जो एक टाइप से कर निर्धारित करने की एक नई प्रणाली थी, नवीन प्रणाली थी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इसका हमारा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था में क्या कमी थी। यहाँ पे दोस्तों कमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कमी क्या थी। कमी की दोस्तों हम बात करें तो ये जो है सभी के सभी जो है, जैसे हमारा लगातार चुनाव में कमी, ठीक है, चुनाव संबंधी सही समय अवधि, संसाधनों की कमी, तो ये सभी के सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था में कमियाँ थी। इसके अलावा दोस्तों हम कमियाँ और देखें, ठीक है, इसके अलावा और भी जो है कमियाँ थी। जैसे हम बात करें योग प्रशासकों में विशेषज्ञों की चुनौती,
सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी। इसके अलावा दोस्तों अधिकारियों व पदाधिकारियों के बीच संबंधों की चुनौती, विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लाल फीताशाही का बढ़ता प्रभाव, ये बहुत सारी कमियां थी इसके अंदर। जैसे जन सहभागिता की कमी हो जाती है हमारी। ठीक है, योजना के क्रियान्वयन में ढीलापन, योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यक्तिवाद। ठीक है, जन संवाद का अभाव। तो ये सभी के सभी जो कमियां थी वो किस में थे? पंचायती राज व्यवस्था में कमियां थी। आर्थिक संसाधनों का अभाव या दोस्तों दलगल राजनीति के दुष्परिणाम। इनमें से कोई भी परिणाम दोस्तों एक दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था में कमी थी। तो इनमें से कोई सा एक दिया जाएगा और आपको चुनकर जो है लगाना है। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपको मोटा मोटा जो है पता होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पिछले वित्तीय वर्ष की कमाई का कितने प्रतिशत न्यूनतम फंड। क्वेश्चन शानदार पूछा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष की कमाई का कितने प्रतिशत समिति फंड का न्यूनतम बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बात की गई है फंड की, समिति का, पंचायत समिति का जो है न्यूनतम बैलेंस नहीं होना चाहिए। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हो जाता है हमारा सी, 10% से जो है कम नहीं होना चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा सी, 10% जो कम जो है ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, भूमापन करते समय पृष्ठ पर प्रत्येक पृष्ठ के बाद नंबर देना चाहिए। ठीक है, बहुत पूछा गया दोस्तों, भूमापन कर रहे हैं तो भूमापन करते समय पृष्ठ पर प्रत्येक जो है पृष्ठ के बाद नंबर देना चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ के बाद कौन सा नंबर देना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, 2 नंबर जो है देना चाहिए। भूमापन करते समय पृष्ठ पर प्रत्येक 2 पृष्ठ के बाद, प्रत्येक 2 पृष्ठ के बाद जो है नंबर देना चाहिए। ठीक है, जैसे हम रेगुलर चलें तो 1 पृष्ठ के बाद नंबर देते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत भूमापन व्यवस्था के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि 2 पृष्ठ के बाद नंबर देना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसको दोस्तों हम कह सकते हैं। ठीक है, हरियाणा मेडिसिनल प्लांट का गठन किस वर्ष हुआ। हरियाणा मेडिसिनल प्लांट की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, किस वर्ष हुआ। राइट ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन हो जाता है हमारा ए, 2002 वर्ष के दौरान जो है ये मेडिसिनल प्लांट का गठन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों 2002 के हम आंकड़े और देखें, ठीक है, तो इन आंकड़ों के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें और मिलती है। जैसे देवी रूपक योजना जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में बार पूछी गई है। ठीक है, देवी रक्षक और देवी रूपक योजना दोनों की दोनों योजनाएं मैंने इसलिए डाली है क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हरियाणा का पटवारी का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये दोस्तों देवी रूपक योजना पूछी गई थी। ठीक है, 25 सितंबर 2002 को दोस्तों ये शुरू की गई थी देवी रूपक योजना। तो देवी रूपक योजना के साथ ही दोस्तों मेडिसिनल प्लांट हम ऐड करेंगे। हरियाणा मेडिसिनल प्लांट का गठन किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों ये सन 2002 वर्ष के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मुगल कालीन शब्द सिकंदरी गज, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। सिकंदरी गज की बात की गई है। ठीक है, इलाही गज और सिकंदरी गज दोनों में से लाजमी है 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों इनमें से एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिकंदरी गज क्या है, इलाही गज क्या है, ये कंप्लीट कवर करके जाएं एग्जाम में। ठीक है, राइट ऑप्शन की दोस्तों इसके बात करें तो हमारा सी रहेगा। ये किससे संबंधित था, भूमि मापन से संबंधित था। ठीक है, बात की जाए हमारी किसकी, सिकंदरी गज की। तो इसके अंतर्गत क्या था, अगर इसकी थोड़ी सी हम डिटेल जो है देखें तो इसके अंतर्गत आता है हमारा, सिकंदर लोदी नामक मुस्लिम सुल्तान ने अपने शासनकाल में एक गज चलाया था जो प्राय 30 इंच का होता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिकंदरी गज कितने इंच का होता है, तो ये 30 गज यहाँ से हमारा क्वेश्चन कवर हो जाता है। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। इस गज का उपयोग भूमि की नाप के लिए किया जाता था जिससे भूमि कर को आसानी से वसूला जा सके। ठीक है, यह भूमि कर वसूलने से संबंधित था। ठीक है, सिकंदर लोदी के नाम मुस्लिम सुल्तान था, उसके शासनकाल में दोस्तों ये चलाया गया था। ठीक है, लंबे समय तक इसको सिकंदरी गज के नाम से जो है जाना जाता था, तो यहाँ से ये चलता रहा। इसका दोस्तों जो है साइज पूछा जा सकता है कि इसमें कितने इंच होते थे, तो इसमें 30 इंच होते थे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इसका हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा वो है, भूमापन करते समय क्षेत्र पुस्तिका में लिखा जाता है। भूमापन की दोस्तों क्षेत्र पुस्तिका की बात की गई है। क्षेत्र पुस्तिका से दोस्तों बात करें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हम पर्टिकुलर अलग से जो है इसकी PDF तैयार करके जो है कंप्लीट इसको कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो है थोड़े अचपटे से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ भूमापन करते समय क्षेत्र पुस्तिका में। ठीक है, वैसे तो हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं ना, लेकिन भूमापन करते समय ऊपर से जो है नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, इनमें से कौन सा कार्य पंचायत समिति का नहीं है। आपको दोस्तों पंचायत समिति का कार्य जो है देखना है कौन सा नहीं है, ठीक है। पंचायत समिति के कार्य दोस्तों हम कर चुके हैं वैसे। इसके दोस्तों राइट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, कृषि औजार उपलब्ध कराना कार्य नहीं है। सड़कें बनाना, शीतल पेय या दोस्तों स्कूल का प्रबंध करना या दोस्तों किसानों से संबंधित बातचीत करके उनकी समस्या का निवारण करना, ये भी पटवारी के अलावा हमारा पंचायत समिति का भी कार्य आ जाता है। तो बहुत सारे कार्य इसके अलावा हमारे जो है हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें थोड़ी सी हम डिटेल देखें तो कृषि संबंधी कार्य है, इसके अलावा दोस्तों ग्राम्य विकास संबंधी कार्य है, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा के कार्य, ये दोस्तों बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, जैसे युवा कल्याण संबंधी कार्य है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें राजकीय नलकूपों की मरम्मत, रख रखाव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम में जो हमें लगेगा कि नहीं कि ये पंचायत समिति का कार्य है, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य, महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य या दोस्तों पशुधन विकास संबंधी कार्य। तो ये दोस्तों पंचायत समिति के कार्यों से संबंधित क्वेश्चन जो है हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट के अंदर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करें, निम्न में से नवीन कर प्रणाली के नाम से जाना जाता है, किसे नवीन कर, नवीन कर की दोस्तों बात की गई है। नवीन कर की दोस्तों हम बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, दहसाला पद्धति। दहसाला पद्धति को दोस्तों नवीन कर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। दहसाला पद्धति दोस्तों 10 वर्षों से संबंधित थी, ठीक है। इसके थोड़े से आंकड़े अगर हम दोस्तों हम और उठा के देखें तो अकबर के वित्त मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, ठीक है, के रूप में राजा टोडरमल ने राजस्व को एक जो है एकत्र करने की नई व्यवस्था शुरू की। नवीन व्यवस्था या नई व्यवस्था दोस्तों इसको कहा जाता है। जब्ती व्यवस्था या दहसाला, ठीक है, इसको जब्ती व्यवस्था भी कहा जाता था, दहसाला व्यवस्था के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता था। इस व्यवस्था में 10 वर्ष में हुई फसल की पैदावार तथा उत्पादन लागत का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था। यह व्यवस्था अकबर के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा जो है लागू की गई थी। 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से उठाए जाएंगे, दहसाला है हमारी, अकबर की है या दोस्तों टोडरमल है, यहाँ से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म है, देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये था दोस्तों आज का हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा, चेन से भू मापते समय कौन सी अशुद्धि आती है। चेन से भूमि मापन किया जा रहा है तो इसमें किस किस प्रकार की अशुद्धि जो है वो मिल सकती है या आ सकती है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो इसका तो हो जाता है ऑप्शन हमारा डी, ये सभी प्रकार की त्रुटियां आ सकती है, जैसे दोस्तों चेन का गलत सिरे का से पकड़ना, नंबरों को गलत पुकारना, फील्ड बुक में गलत लिखा जाना, ये सभी प्रकार की त्रुटियां हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें और त्रुटियों को तो हमारी व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से मापना, जैसे ये हमारा पहला ही हो जाता है, व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से मापना। मापन लिखने में गलती करना, लिख रहा है लेकिन गलत कर रहा है। उसके बाद दोस्तों गणना करते समय कुछ मान गलत लिख देना, गणना कर रहे हैं बहुत सारे मान होते हैं, कुछ आपने गलत लिख दिए तो हो जाता है। उपकरणों का समायोजन किए ही बिना ही पाठ्यांक लेना, उपकरणों को सही उपकरणों को एडजस्ट किए बिना ही उनका पाठ्यांक ले लेना, उनकी रीडिंग ले लेना ही एक गलत तरीका हमारा चेन से भूमि मापते संबंधी होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसान से किया गया दावा को मुगलकालीन भाषा में क्या कहा जाता है। किसान से किया गया दावा को मुगलकालीन, ये दोस्तों हम बुक में से ही क्वेश्चन सारे पढ़ रहे हैं और हमने दोस्तों ऑल इंडिया जो ओवरऑल इंडिया के अंदर जो सिलेबस बनता है पटवारी का, या दोस्तों जैसे बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, वहाँ से क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी दोस्तों इसमें हमने डाल दिए हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अदर स्टेट से सेम के सेम डिटो लाइन में क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो किसानों के से किया गया दावा को मुगलकालीन भाषा में क्या कहा जाता है, तो उसको दस्तूर कहा जाता है। और ये दस्तूर शब्द किससे संबंधित है, कर से, लगान से, ठीक है, लगान निर्धारित करने या दोस्तों लगान लेने या दोस्तों कर लेने से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम भारत के कितने प्रतिशत हिस्सों में लागू हुआ। स्थायी बंदोबस्त दोस्तों पूछा गया, स्थायी बंदोबस्त को कंप्लीटली हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, नहीं देखा है तो जरूर देख लें, ठीक है। इसके दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा 19%। स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम भारत के कितने हिस्सों में लागू किया गया था, तो ये 19% जो है हिस्सों पर लागू किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है हल्का फुल्का एग्जाम में दे दिया जाए, एक स्थायी बंदोबस्त होता है, एक अस्थायी बंदोबस्त होता है, ये कंप्लीटली दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जो है बता दिया है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत का वह प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है। डिजिटल गांव की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, भारत का प्रथम डिजिटल गांव जो है किस राज्य में स्थित है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, ये केरल राज्य में है। ठीक है, केरल सबसे शिक्षित जो है राज्य के रूप में जिसको दोस्तों गिना जाता है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा जो है केरल से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, पटवारी नामक एक कपड़े पर सजरा की एक प्रति रखता है, उस प्रति का नाम दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, उस प्रति को क्या कहा जाता है। पटवारी जो है एक किस नामक कपड़े पर सजरा की प्रति रखता है। राइट ऑप्शन की यहाँ पे दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन हमारा हो जाता है बी, लट्ठा। उसको दोस्तों लट्ठा कहा जाता है। ठीक है, लट्ठे के अलावा दोस्तों कंप्लीटली इसको थोड़ा सा हम विस्तार से और देखें तो सजरा क्या होता है। सजरा एक ऐसे नक्शे को कहते हैं जिसका प्रयोग उस गांव के, शानदार क्वेश्चन उठाया जा सकता है सजरा से, सजरा गांव के नक्शे को कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है वो, जिसका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों को कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने और प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है किया जाता है। कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने के, भाई इसका मालिक कौन है। ठीक है, स्वामित्व का मतलब एक मालिकाना हक से हम समझ सकते हैं। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। गाँव का सजरा पूरे गाँव को जमीन की पट्टियों में बांटता है, पूरे गांव को जमीन की पट्टियों में, छोटी छोटी पट्टियों में बांट देता है। हर पट्टी को अपना एक अलग नंबर देता है। गांव का पटवारी यह पट्टी के लिए खसरा भी रखता है जिसमें लिखा होता है कि उस पट्टी का मालिक कौन है और उस पर कौन सी फसलें उगाई जा रही है। देखो देखो दोस्तों, पटवारी को कंप्लीटली कार्य यहाँ बताया गया मोटा मोटा। गाँव का पटवारी हर पट्टी के लिए खसरा भी रखता है जिसमें लिखा होता है कि उस पट्टी का मालिक कौन है। सबसे पहले तो ये उस पट्टी का मालिक कौन है और उस भूमि के अंदर क्या कौन कौन सी फसलें उगाई गई है। ठीक है, तो सजरा या दोस्तों हम बात करें लट्ठा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस लेवल के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों रहेगा वो है हमारा, पंचायती समिति का फंड या पैसा सुरक्षित रखा जाता है, कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसके दोस्तों फंड या पैसा जो है कहाँ सुरक्षित रखा जाता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, सरकारी ट्रेजरी के अंदर। पंचायत या समिति का फंड या पैसा जो है सरकारी ट्रेजरी के अंदर जो है सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों उठाया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, दस्तूर शब्द आ चुका है हमारा। दस्तूर शब्द किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये कर से संबंधित है। ठीक है, किसानों द्वारा किया गया कर या दावा दोस्तों हमारा क्या है, दस्तूर शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, लगान भी दोस्तों इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, पंचायती जमीन पर बाग योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। सॉरी राज्य नहीं, यहाँ पे हम जिले की बात करेंगे। कौन सा जिला, जिला दोस्तों यहाँ से जो है पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों जिले से अलावा भी एक आधा क्वेश्चन कई बार उठा लिया जाता है एग्जाम में, वो हम देखेंगे यमुनानगर के बारे में। ठीक है, यमुनानगर के अंदर दोस्तों पंचायती जमीन पर बाग योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य है हमारा यमुनानगर। यमुनानगर दोस्तों की हम थोड़ा सा अगर डिटेल देखें, ठीक है, तो विभाग की ओर से यानी दोस्तों वन विभाग की दोस्तों हम बात कर सकते हैं। वन विभाग की ओर से यमुनानगर, पंचकूला और अम्बाला, इसमें दोस्तों 3 जिले जो है संयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं। हमारे यमुनानगर, पंचकूला और अम्बाला को आम क्लस्टर बनाया गया है। अगले वर्ष 1 साल में 150 एकड़ भूमि में आम के बाग बढ़ाने की योजना जो है तैयार की गई है। 25,000 एकड़ बढ़ाने का लक्ष्य जो है बागवानी विभाग ने इस साल बागवानी एरिया लगभग 25,000 एकड़ बढ़ाने का निश्चय, यानी दोस्तों एक लक्ष्य रखा गया है। क्या होता था ना, पहले लोग पंचायती ज़मीन पर जो है धान वगैरह फसल उगा लेते थे। ठीक है, तो धान वगैरह फसल को अब इसका निवारण करने के लिए जो है पंचायती ज़मीन जो है उन पर दोस्तों बाग योजना जो है हरियाणा सरकार को, खट्टर सरकार को जो है ये लेके आनी पड़ी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 3 स्टेट जो है सबसे पहले ट्रायल जो किया गया है वो यमुनानगर में किया गया है। पंचकूला और अम्बाला के लिए भी दोस्तों इसका कार्य जो है सौंप दिया गया है। तो नेक्स्ट टाइम जो है ये बाग जो है पूरे अम्बाला और पंचकूला जिले के अंदर भी जो है इसके अलग अलग जो है बाग लगा दिए जाएंगे। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों रहेगा वो है हमारा, 1 हेक्टेयर से कम वाले भूमि किसान को क्या कहा जाता है। 1 हेक्टेयर से कम, एक तो दोस्तों 1 हेक्टेयर से ज़्यादा या दोस्तों 1 हेक्टेयर से कम, इनको क्या कहा जाता है। ये हल्की हल्की परिभाषाएं होती है। जैसे हम बात करें कि 1 हेक्टेयर से कम वाले भूमि किसान को क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों सीमांत कृषक कहा जाता है। सीमांत कृषक दोस्तों और हमारे लघु कृषक किसान, ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, सीमांत किसान या दोस्तों लघु किसान। थोड़ी सी डिटेल दोस्तों इनकी हम देखें तो सीमांत किसान वह किसान होते हैं जिनके पास खेती के लायक जमीन केवल हेक्टेयर यानी करीब 2.5 एकड़, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केवल 1 हेक्टेयर या दोस्तों करीब 2.5 एकड़ ही होती है। इन्हें सीमांत किसान यानी दोस्तों बहुत ही कम भूमि इनके पास जो है होती है।
बात करें हम लघु किसान की, तो वह किसान होते हैं जिनके पास खेती करने योग्य भूमि केवल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, केवल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से क्या होती है, कम होती है। 1 हेक्टेयर से तो इनके पास ज़्यादा होती है और 2 हेक्टेयर से क्या होती है, कम होती है। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम ज़मीन होती है उन्हें लघु किसान जो है कहा जाता है। 2010-11 के आंकड़ों की दोस्तों हम बात करें तो कृषि जनगणना के अनुसार देखा जाए तो इन किसानों की संख्या जो है केवल कितने प्रतिशत है, केवल 10% ऐसे किसान पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारे सीमांत किसान होते हैं, एक दोस्तों हमारे लघु किसान जो है होते हैं। दोनों से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दोस्तों वृहद किसान होते हैं जो 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि रखने वाले, ठीक है, तो वहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन उठा लिया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन बनता है हमारा, मुगल काल में जरूरतमंदों को दी जाने वाली जीवन चक्र से संबंधित, यानी दोस्तों जीवन यापन, इसको हम कह सकते हैं जीवन यापन या दोस्तों जीवन चक्र से संबंधित मुफ्त भूमि को क्या कहा जाता था। तो ये मुफ्त जो भूमि होती थी ना दोस्तों, इसको मदत ए मास कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मदत ए मास। मदत ए मास को दोस्तों हम थोड़ा सा डिटेल से समझें कि ये क्या होती है। तो यह भूमि अनुदान के रूप में जो है धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को, ठीक है, जो धार्मिक प्रवृत्ति रखते थे उन व्यक्तियों को दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि, ज़्यादातर भूमि जो है अनउपजाऊ होती थी, ठीक है, ये मुफ्त दी जाएगी तो पता ही है दोस्तों अनउपजाऊ होगी, ठीक है। इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था, दूसरा नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। माँ से मदाद के अलावा मिल्क भी इसको कहा जाता है, ठीक है। किस काल से संबंधित है दोस्तों, ये मुगल काल से संबंधित है। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जो है ये भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा रहेगा वो रहेगा, भारत में कपास की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। ये दोस्तों राजस्थान के पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए हमने जो है इसको जरूरी समझा कि इसको जो है ऐड किया जाए। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा। 4 प्रजातियां जो है भारत के अंदर जो है पाई जाती है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इसका ए। भारत में कपास की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो 4 प्रजातियां जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, खतौनी नंबर जो है शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। खतौनी नंबर पूछा गया दोस्तों, ये किससे संबंधित है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हो जाता है हमारा ए, ये भूमि से संबंधित है, ठीक है, ना भूमि उर्वरक से ना कृषि से, उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ये किससे संबंधित है, भूमि से। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा अगर डिटेल से देखा जाए तो खतौनी एक कानूनी दस्तावेज होता है। ये क्या होता है, एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें जमीन, उसके खसरा नंबर, मालिकों की संख्या या दोस्तों उसके कुल क्षेत्र आदि के बारे में जानकारी दी होती है। कितने प्रकार की जानकारी होती है, जिसमें जमीन, उसके खसरा नंबर, उसके मालिकों की संख्या और उसमें कुल क्षेत्र आदि के बारे में ये सभी कंप्लीटली जानकारियां हो जाती है, ठीक है। खसरा नंबर हो जाता है, मालिकों की संख्या हो जाती है और कुल क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। खतौनी में एक जमीन के मालिक के स्वामित्व वाले सभी खसरों का विवरण होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों उठाया जा सकता है। खतौनी खसरों से रिलेटेड दोस्तों अब की बार ना पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछे जाने की संभावना है इस एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों पिछली बार पंचायती राज ज़्यादा पूछा गया था, तो अब की बार हल्का सा जो है हम जो है इसको ले सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कम देखने को मिलेंगे पंचायती राज से। आप तैयार करें तो दोस्तों हमारा जो ये बनता है ना पटवारी से संबंधित या दोस्तों नहरी पटवारी या कैनाल पटवारी से संबंधित, तो वो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आप कवर करें वहाँ से क्वेश्चन, या दोस्तों हमारा डीडीपीओ क्या होता है, ठीक है, या दोस्तों बीडीओ क्या होता है, बीडीओ, ठीक है, या दोस्तों हम बात करें डीडीपीओ क्या होता है, या दोस्तों BDE क्या होता है, ये सभी के सभी क्वेश्चन कवर करें। यहाँ से क्वेश्चन अब के बार ज़्यादा देखे जाने के पूरे चांसेस है। जरीब सर्वेक्षण में कौन सी सावधानी बरती जानी चाहिए। जरीब सर्वेक्षण की दोस्तों बात की गई है, सावधानी पूछी गई है कौन सी बरती जानी चाहिए। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा इसमें, उपरोक्त सभी, ठीक है। दूरियों को सही सही पढ़ना, तीरों की सावधानी से अंकित करना, यंत्रों को अच्छे से जांचना, ये सभी प्रकार की सावधानी जो है वो जरीब में रखनी चाहिए। जरीब दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक दोस्तों हमारी इलाही गज से रिलेटेड थी, जरीब कितने प्रकार की होती थी, जरीब 3 प्रकार की हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो तीनों प्रकार की जरीब के साइज क्या होते थे, ठीक है। जैसे एक शाहजहानी गज थी जो इंपॉर्टेंट है, सबसे भारी होती है, 165 फीट की होती है। तो ये कंप्लीटली जानकारी हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारी के कार्य में जो है नहीं आता है, पटवारी के कार्य से रिलेटेड पूछा गया है जो नहीं आता है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हो जाता है हमारा डी, तहसीलदार नियंत्रण। ये तहसीलदार नियंत्रण जो है दोस्तों इसके अधीन में नहीं आता है। बाकी दोस्तों ये सभी के सभी कार्य जो दिए हुए हैं स्क्रीन पर ये आते हैं, जैसे किसी भी भूमि का क्रय विक्रय पटवारी या लेखपाल की सहायता से संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट कार्य इसका हो जाता है, पटवारी राजस्व अभिलेखों को अपडेट रखता है।
राजस्व अभिलेखों को, राजस्व से जुड़े हुए जितने भी अभिलेख हैं उनको अपडेट रखता है। अगला कार्य है पटवारी भूमि का आवंटन करता है, यानी भूमि को बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटवारी आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंध अभियानों में सक्रिय रूप में अपना सहयोग देता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है तो उसमें जो पटवारी जो है सक्रिय रहता है। इसके अलावा पटवारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के खेतों के हस्ताक्षरण का कार्य करता है। जैसे दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति जब एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो उसकी ज़मीन किसके नाम थी, तो वो स्थानांतरण का कार्य भी कौन करता है, पटवारी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़े तो पूरे गांव का नक्शा क्या कहलाता है। ये हल्का सा क्वेश्चन है और अभी जस्ट दोस्तों हमने जो है कवर किया है। जो पटवारी पूरे पूरे गांव का नक्शा क्या कहलाता है, उसको सजरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको सजरा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। और दोस्तों हमारी हरियाणा जीके की भी मैं जो है आपको बुक जो है थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये बुक का दोस्तों मेन पेज है 6400 प्लस, इसमें दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2021 वर्ष की दोस्तों 21 और 22 संबंधित अपडेट इसमें दोस्तों रहेगी और 20 और 21 संबंधित संपूर्ण करंट अफेयर इसमें रहेगी। ठीक है, और ये दोस्तों जैसे पटवारी है, ग्राम सचिव है, नहरी पटवारी है या IT इंस्ट्रक्टर के जो अब एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, इसमें कंप्लीटली जो है MCQ जो है सीरीज रहेगी हरियाणा जीके से संबंधित। करंट अफेयर दोस्तों 2020 से 21 कंप्लीट मिलेगी। ये दोस्तों इसका प्रथम संस्करण रहेगा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद दोस्तों इसका द्वितीय संस्करण आ जाएगा। मूल्य दोस्तों सिर्फ 70 रुपये रहेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों जैसे हरियाणा जीके की अच्छी तैयारी तो इसमें आप टेस्ट ले सकते हो खुद का। ठीक है, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे दोस्तों आपको मैसेज करके जो है मंगवा लेना। ओनली PDF फाइल दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाकी के पार्ट दोस्तों आपने नहीं देखे हैं तो जितना जल्दी हो देख ले। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।